नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो गहरे कनेक्शन और आपसी यौन संतुष्टि से जुड़ा है। और ये सिर्फ कोई तकनीक सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की कला के बारे में है, एक सफ़र के बारे में है। तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंटीमेट मोमेंट्स में भी कुछ अधूरा सा है, एक तरह का खालीपन या एक असंतोष? अगर ऐसा लगा है तो यकीन मानिए ये सवाल सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि एक गहरे जुड़ाव के बाद भी पार्टनर पूरी तरह से संतुष्ट महसूस नहीं कर पाता? चलिए इसी सवाल को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं और महिला सुख को लेकर जो आम मिथक या धारणाएं हैं ना, उन पर बात करते हैं। एक बहुत ही आम चिंता जो अक्सर सुनने में आती है वो ये है कि इंटीमेसी के दौरान पार्टनर उतना उत्साहित या संतुष्ट नहीं लगता। और जानते हैं, ये एहसास धीरे धीरे रिश्ते में एक दूरी सी बना देता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। असल में महिला संतुष्टि का कनेक्शन साइज से कहीं ज्यादा इस बात से है कि फोरप्ले कितना अच्छा है। मतलब स्पर्श, दुलार और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर पर ध्यान देना। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब छिपा है महिला शरीर की बनावट को सही तरीके से समझने में। चलिए देखते हैं कि आनंद की असली चाबी आखिर है कहाँ। देखिए, अक्सर सारा ध्यान सिर्फ अंदरूनी हिस्से पर होता है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है वल्वा से। ये बाहरी जननांग क्षेत्र है और सच कहें तो उत्तेजना जगाने का पहला और सबसे जरूरी पॉइंट भी यही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000 से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? ये हिस्सा अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील है। मतलब यहाँ का हर एक स्पर्श सीधा दिमाग को उत्तेजना का सिग्नल भेजता है और पूरी प्रक्रिया को किक स्टार्ट कर देता है। और इसी वल्वा के अंदर होता है क्लिटोरिस, जिसे आप प्लेजर का एपिसेंटर या पावर हाउस कह सकते हैं। तो सिर्फ पेनिट्रेशन पर फोकस करने के बजाय यहाँ डायरेक्ट स्टिमुलेशन देना महिला को चरम संतुष्टि तक पहुंचाने का सबसे अहम जरिया है। तो ठीक है, ये जानकारी तो मिल गई, पर इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? जवाब बहुत सीधा है। इंटीमेसी को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलना होगा। यहाँ देखिए, ये पुराना और नया अप्रोच, इसमें फर्क बिल्कुल साफ है। बात अब सिर्फ लिंग के आकार की नहीं बल्कि पूरे शरीर में सनसनी महसूस करने की है। जल्दबाजी की जगह धीमापन और धैर्य, और पेनिट्रेशन को ही लक्ष्य समझने के बजाय फोरप्ले को एक पूरा अनुभव बनाना है। मतलब मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि उस पूरे सफर का मजा लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि फोरप्ले सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं है। नहीं, इसमें हाथों, उंगलियों और जीभ का इस्तेमाल, पूरे शरीर को एक्सप्लोर करना, किसिंग, ब्रेस्ट प्ले, सब कुछ शामिल है। ये पूरे शरीर को जगाने और एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है। अब आते हैं उन दो सबसे ज़रूरी चीज़ों पर जो इस नए अप्रोच को कामयाब बनाती हैं। पहला, रफ्तार को धीमा करना और दूसरा, खुलकर बात करना। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है धीमा होना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। महिला उत्तेजना धीरे धीरे बनती है और फिर बढ़ती है। जब आप धीमे होते हैं ना, तो आप कनेक्शन और प्लेजर दोनों के लिए जगह बनाते हैं। एक बात याद रखिए, तेजी अक्सर संतुष्टि की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन। ये यहाँ सब कुछ है। पार्टनर से पूछना कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, उनके नॉन वर्बल इशारों को भी समझना है, जैसे सांस लेने का तरीका, शरीर की हरकत, ये सब कुछ बताते हैं। तो सुनना और समझना सबसे जरूरी है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा या सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, तो वो मानसिक तौर पर उस अनुभव से, उस पल से बाहर हो सकते हैं। मतलब शरीर से वो वहीं है, पर मन से कहीं और। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ लाते हैं और आपसी संतुष्टि के लिए एक क्लियर रोड मैप देखते हैं। ये 5 स्टेप्स इस पूरे अप्रोच का सार हैं। नंबर 1, एक आरामदायक माहौल बनाएं और खुलकर बात करें। नंबर 2, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर को एक्सप्लोर करें। 3, बाहरी सनसनी पर ध्यान केंद्रित करें, यानी वल्वा और क्लिटोरिस पर। 4, अपने पार्टनर के मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह के संकेतों को सुनें।
और पांचवां और सबसे जरूरी, एक धीमी, कोमल और धैर्यपूर्ण गति अपनाएं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, समझिए ये कोई ट्रिक या टेक्निक सीखने के बारे में नहीं है। ये भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का एक नया तरीका सीखने के बारे में है। एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने और उस रिश्ते को और गहरा बनाने के बारे में है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हो अगर सच्ची संतुष्टि कोई मंजिल नहीं बल्कि एक बातचीत हो? एक ऐसी बातचीत जो कभी खत्म नहीं होती, जिसमें लगातार कुछ नया सीखा जाता है और एक दूसरे को एक्सप्लोर किया जाता है। सोचिएगा ज़रूर।